हिंदू शिव बाप के साथ सिर्फ एक संबंध है, क्या? वो मेरा बाप और मैं आत्मा उसका बच्चा। फिर जब वो शरीर में प्रवेश करता है तो संबंध बनते हैं। जैसे ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया दादा लेखराज में, तो माँ का पार्ट बजाया। इतना प्यार सृष्टि में और किसी मनुष्य मात्र के द्वारा आत्माओं ने अनुभव नहीं किया, इसलिए वो ब्रह्मा साबित हो गया। इसी तरह भारत की परंपरा में एक ही देवता है जो जगत पिता माना जाता है। रामायण में लिखा है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। पितरम माना मात पिता, पार्वती माता और शंकर पिता। लेकिन शंकर की तो मूर्तियां हैं। मूर्ति साकार की होती है या निराकार की होती है? मूर्ति तो साकार की होती है। इसलिए दुनिया में जितनी मूर्तियां शंकर की मिली हैं, तीर्थंकर की मिली है, जैनियों का भगवान। नग्न मूर्तियां जितनी मिली है शंकर की, उतनी और किसी देवता की नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं, उन देवताओं में सबसे महान कार्य शिव ने शंकर के द्वारा कराया। लेकिन बाबा तो कहते हैं शंकर कुछ नहीं करता। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। अरे ये तो बात सही है। करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के होता है? कर्मेंद्रियों से करना धरना होता है। जो भी 10 कर्मेंद्रियां हैं, उन 10 कर्मेंद्रियों को कंट्रोल किसने कर लिया? शिव ने कर लिया। तो शिव करता धरता कहा जाएगा या जिसकी कर्मेंद्रियां है वो करता धरता कहा जाएगा? शिव गारंटी देता है कि मैं जो कुछ भी करता हूं, जिस किसी भी कर्मेंद्रिय से जो कर्म करूंगा वो शिव कर्म होगा, सदा शिव होगा। उससे अशिव अकल्याण कभी हो नहीं सकता। चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे मुख हो, चाहे हाथ पांव हो, किसी को थप्पड़ भी मारेगा तो भी उसमें भी कल्याण। अकल्याण नहीं हो सकता रिजल्ट में। इसलिए सदा शिव कहा जाता है। क्या? शिव माना कल्याणकारी। ऐसा शिव? सदा शिव, सदैव कल्याणकारी। कभी अकल्याणकारी हो जाए कोई बात से, मुख में से बातें निकलती है ना, तो कोई बातों को सुन करके समझते हैं कि ये तो ठीक बात नहीं बोली, लेकिन नहीं, रिजल्ट में आखिरी में क्या होगा? वो बात भी कल्याणकारी साबित होगी। दृष्टि से देखा, वक्त दृष्टि से देख लिया, लेकिन वो दृष्टि वो भी कल्याणकारी हो। रामायण में तो उन्होंने राम को मान लिया भगवान, लेकिन वो राम की बात है या शिव के पार्ट की बात है? भगवान कौन है? राम भगवान है या शिव भगवान है? शिव भगवान की बातें रामायण में आई। उसके लिए बोला भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई, सपने संकट पर ही की सोई। जिसकी टेढ़ी भ्रकुटी करने मात्र से, भ्रकुटी जब टेढ़ी होगी तो आंख वो भी टेढ़ी हो जाती। उसकी टेढ़ी दृष्टि और टेढ़ी भ्रकुटी करने मात्र से ही सारी सृष्टि प्रलय हो सकती है। वो भगवान का ऐसा स्वरूप है, वो भी कल्याणकारी रूप है।
उसमें भी कल्याण भरा हुआ है, अकल्याण नहीं भरा हुआ है। ये क्या बात हो गई? सारी सृष्टि का विनाश कर दिया और कल्याण हो गया। गीता में भी लिखा हुआ है, जो आत्मनिष्ठ है, स्वरूपनिष्ठ है, वो सारे संसार का ध्वंस कर दे, भस्म कर दे, विनाश कर दे, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। और मुरली में भी बोला है, क्या बोला है? मैं विनाश ऐसे के द्वारा कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे।